नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पर्यावरण अध्ययन की चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है चालू किए थे, जिसे फर्स्ट चैप्टर का कल एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे ही आज सेकंड चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि यूपी टेट 2021 28 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट करी गई है। तो बिना टाइम गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है? तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन एवं खनिज लवण। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे जो है क्यों हम लोगों के लिए हमारे भोजन में क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसका कारण यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और प्रोटीन ये जो होते हैं ये हमारे शरीर में वृद्धि करने वाले कारक होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं। और जो हम लोगों को रोगों से सुरक्षा जो प्रदान करते हैं वो विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इस तरीके से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संपूर्ण आहार है? तो पहला ऑप्शन है नूडल्स, दूसरा है दूध, तीसरा है दलिया और लास्ट चिप्स। तो इसमें संपूर्ण आहार की बात करी गई है। दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा दूध। जो दूध होता है वह जो उसमें सभी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए संपूर्ण आहार की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन, पेचिश नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है? पेचिश नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है। तो पेचिश नामक रोग देखते हैं। पहला ऑप्शन, ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका होगा। ये भी एंटी, यहाँ पे एंटी होगा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। सेकेंड ऑप्शन होगा एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, और ये तीसरा ऑप्शन होगा होमोफिल पर्टुसिस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने समूहों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने समूहों में बांटा गया? तो दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 समूहों में। 5 समूहों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है जीवाणु, दूसरा हो जाएगा आपका विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस, और ये तीसरा हो जाएगा प्रोटोजोआ, ये हो जाएगा प्रोटोजोआ, और जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कवक, और लास्ट हो जाएगा शैवाल। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा शैवाल। तो ये 5 प्रकार के हुए सूक्ष्म जीवों के समूह। मैंने बोला जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, और ये आपका कवक और शैवाल, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने, किसी गलत लिख दिया, किस वैज्ञानिक ने की? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है दिमित्री मादवेदेव, सेकंड है दिमित्री मैकनीन, सी ऑप्शन है दिमित्री एवनोस्की, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये सेकंड से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये दिमित्री एवनोस्की, ठीक है। लास्ट पर 6 क्वेश्चन नंबर, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आप लोगों को क्या होगा, एक मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, उसमें क्या होगा, एक वीडियो आएगा तो उसमें महत्वपूर्ण दिवस जो है रहेंगे। यूपी टेट ईवीएस में जो है महत्वपूर्ण दिवस जो है कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा उठा के, तो कई बार पूछे गए। विश्व ओजोन दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व शौचालय दिवस, कई बार पूछा गया है। पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस और जल दिवस, ये सब पूछे गए। तो देखते हैं विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू दिवस, दोस्तों, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है ये 31 मार्च, ऑप्शन दिया हुआ है 31 मार्च, बी ऑप्शन है 30 मार्च, सी ऑप्शन है 31 मई, और डी ऑप्शन है 30 जून। तो तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। सही ऑप्शन, सही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 31 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, सेकंड 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार के, चौथा है 7 प्रकार के। दोस्तों, मनुष्य में जो है सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? एक होता है कृंतक, एक प्रकार होता है उसे बोलते हैं रत्नक, एक प्रकार होता है उसको बोलते हैं अग्रचवर्णक,
और तीसरा होता है फोर्थ होता है प्रकार, इसे बोलते हैं चवर्णक या पर्शचवर्णक बोलते हैं। ठीक है, चवर्णक। तो कृंतक का काम क्या होता है? काटने का। और रदनक का काम क्या? रदनक प्रकार के जो दांत होते हैं उनका काम होता है फाड़ने का, भोजन को फाड़ने का। कृंतक का काटने का, अग्रचवर्णक का इसका पीसने का और चबाने का, और इसका भी पीसने और चबाने का। तो हमने देख लिया कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, पर्शचवर्णक या चवर्णक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 8 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो मनुष्य के हृदय में इसमें सही को आंसर हो जाएगा सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 8, 4 प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से कक्ष होते हैं? ये यहाँ पे कक्ष ऐसे लिखा जाएगा। कौन कौन से कक्ष होते हैं? इसमें 4 प्रकार के जो कक्ष पाए जाते हैं उसमें 2 कक्ष जो होते हैं वो ऊपरी भाग में होते हैं। 2 कक्ष जो होते हैं ऊपरी भाग में होते हैं उन्हें बोलते हैं अलिंद, तथा 2 कक्ष जो होते हैं वो निचले भाग में होते हैं जिसे जिसे निलय कहते हैं। ऊपरी भाग में जो दो कक्ष होते हैं उसे अलिंद, और 2 कक्ष जो निचले भाग में होते हैं उन्हें निलय कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो किस चीज़ से बना है अधिकतम भार? पहला ऑप्शन है अस्थियों का, सेकंड है पहला अस्थियों का हो गया, दूसरा है शारीरिक अंगों का, तीसरा है त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, या फोर्थ ऑप्शन है जल का। तो इसमें सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा कि हमारे शरीर में अधिकतम भार जो होता है वो होता है जल का। तो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का जल का। कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है हमारा शरीर जो है इसका मतलब 2/3 भाग जो है, मतलब 2/3 भाग हमारे जो शरीर में जो जल का भाग होता है वो 2/3 भाग या भार पाया जाता है, 2/3। ठीक है, जितना भी टोटल वेट होगा हमारे बॉडी का उसका 2/3 जो है भाग, या 2/3 भाग जो है वो जल का रहता है। ठीक है, मैक्सिमम जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो है लगभग भार जो जल का होता है वो 75% होता है, 75% होता है। और एक मतलब वयस्क मनुष्य जो होता है उसके शरीर का मतलब भार 60 से 65% होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक भार होता है जल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो यकृत मतलब लीवर, यकृत में जो है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट में जमा होती है के रूप में, या वसा के रूप में, या प्रोटीन के, या ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो शरीर होता क्या है, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो होती है वो शुगर, वसा, प्रोटीन, मतलब इन सब की जो रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक क्रिया होती हैं, उससे प्राप्त होती है। अगर शुगर जो है शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर जब शुगर पहुंचता है तब वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो एक मतलब कि क्या है, सरल शर्करा का टाइप है। ठीक है, अच्छा, यह वहाँ अवशोषित हो जाता है जब, तो यह रक्त के विभिन्न अंगों रक्त से जो मतलब रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुँच जाता है। और जो लीवर होता है आपका, यकृत और मांसपेशियों में जो है मुख्यतः ग्लूकोज किस रूप में होता है, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे जो कि बार बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खास करके यूपी टेट में तो कई बार ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, रीट में भी आए हुए हैं, उत्तराखंड टेट में भी आए हुए हैं यही क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको जो है ससरी निगाह से देख लीजिएगा, फिर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर जो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका 3rd पार्ट हम कल इसको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।